ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चौथा अध्याय, और इसका श्लोक संख्या 35 तक चर्चा कर चुके हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मनो अथो मयि। दिव्य ज्ञान, इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान क्या है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब प्रोसेस भगवान बता दिए। प्राप्त करने के लिए 34 नंबर श्लोक में तरीका बताया, प्रोसेस तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इस प्रकार से जब कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो कभी वापस से मोह में ग्रस्त नहीं होता है, और समझ जाता है, स्पष्ट रूप में जान जाता है कि शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित है वो वास्तविक सेल्फ है, एक्चुअल सेल्फ। वास्तविक जो पहचान है हमारी और सभी जीवात्माओं की, वो शरीर के अंदर जो आत्मा है, और वो आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। इस बात को भली भांति जान लेता है जिसके पास दिव्य ज्ञान होता है, और फिर न पुनर्मोहम, वापस से मोह में नहीं पड़ता है। तो अब आगे बता रहे हैं कि अगर इस अवस्था को कोई प्राप्त कर लिया है तो वो कैसी भी स्थिति में क्यों न रहा हो, उससे वो मुक्त हो जाता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं प्लवेनैव वृज- वृजिनं सन्तरिष्यसि। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. तो किसी को ये संशय आ सकता है, जैसे कई बार ये प्रश्न भी पूछते हैं भक्त लोग। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आंसर में कुछ भक्त लोग चर्चा कर रहे थे कि हमने तो इतने सारे जीव जंतुओं को मार दिया है या इतने पाप कर दिए हैं, तो अब क्या होगा। पश्चाताप तो सही बात है, करना चाहिए, लेकिन भगवान यहाँ पे हमको आशा दे रहे हैं। हाँ, कि ठीक है, आप जो है कोई व्यक्ति सोच सकता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस भगवान बताए, वो ज्ञान प्राप्त करके वापस से मोह में व्यक्ति नहीं पड़ेगा और समझ जाएगा स्पष्ट रूप में अपनी तथा भगवान की पहचान को जान जाएगा। हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो पूर्व में इस ज्ञान को प्राप्त करने के पूर्व जो अज्ञानतावश इतने सारे पाप हमने कर दिए हैं, और पाप अलग अलग प्रकार के पाप कर दिए हैं, तो उसका क्या होगा। वो तो कई बार ऐसा डाउट संशय आ जाता है। तो भगवान उस चीज को भी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि ज्ञान अपलवे नैवा बाय द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये पाप, इस संसार में हर व्यक्ति पाप के समुद्र में तैर रहा है। समुद्र की तरह पाप है, बहुत विशाल है। कोई जान के भी बच के भी जितना भी बचने का प्रयास करे, बच नहीं सकता पाप से। कुछ लोग होते हैं अपने आप को पाप से बचाने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाते हैं, जैसे मास्क भी पहन लेते हैं। लेकिन मास्क भी पहनने से पाप कैसे कैसे बच सकते हैं, आपको खाना तो पड़ेगा ही ना। खाने के लिए तो आप जीव हत्या करते ही करते हैं, और चलते वक्त तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतुओं को मारते ही मारते हैं। और हमारे पेट में हम कुछ भी खाते हैं, डाइजेशन होता है, उसमें बहुत सारे कीटाणु मरते हैं। हाँ, हर प्रोसेस में ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जहाँ पे जीव हत्या ना हो रही हो। तो हम अपने आप को मेंटेन करने के लिए, संसार में बस जीवित रखने के लिए भी बहुत सारे ऐसे कार्य हमको करने पड़ते हैं
जिसमें न चाहते हुए भी और अनजाने में और हमारे ज्ञान के, हाँ, बिना भी हमको पता भी नहीं चलता है कितने सारे जीवाणु, कितने सारे कीट मकोड़े वो मर जाते हैं। और स्पेशली इस कलयुग में तो कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी को हार्मफुल है, हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए ये तो संभव नहीं है कोई किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी तरीके अपना ले, अपने आप को पाप शून्य तो नहीं कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता है। उसका एक, अगर पाप नहीं करना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि इस संसार में ना रहे। इस संसार में नहीं रहेगा तो ही पाप से बच सकता है। हाँ, इस संसार में अगर है जीवित कोई व्यक्ति, एक क्षण के लिए भी अगर कोई इस संसार में है, तो एक क्षण के अंदर कुछ ना कुछ पाप कर देगा वो। एक क्षण के लिए, एक क्षण का भी अगर जीवन किसी का होगा तो, क्योंकि भगवान तीसरे अध्याय में ऑलरेडी इस बात को बोल चुके हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। नहीं कश्चित, कश्चित मतलब कोई भी एक व्यक्ति भी, ऐसे एक जीवात्मा भी नहीं है इस संसार में जो कि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, बिना कार्य किए रह सके। यानी हर क्षण हर जीवात्मा कुछ ना कुछ कार्य तो करता ही करता है। और जैसे ही कुछ ना कुछ कार्य होगा तो उसमें कुछ ना कुछ बंधन तो लगेगा ही लगेगा। कर्म बंधन, बंधन, कर्म का डेफिनेशन ही यही है कि उसमें उसको करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका जरूर बनने वाला है। इसलिए कोई ये सोच करके तो नहीं जीवन यापन कर सकता कि मैं कोई पाप या कोई कोई पुण्य नहीं करूंगा या कोई पाप नहीं करूंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो कुछ ना कुछ तो पाप तो होंगे ही होंगे। हाँ, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि वो सारे पापों से मुक्ति करने का क्या तरीका है। सागर तो पाप का सागर बन जाता है। हाँ, कुछ समय के लिए भी कोई जीवन यापन करता है तो बहुत सारा पाप हो जाता है, बहुत सारे पाप के सागर में व्यक्ति डूब जाता है। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान है, हाँ, जिसका प्रोसेस भगवान बता चुके हैं अभी 2-3 श्लोक में, इस दिव्य ज्ञान को अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो वो ज्ञान प्लवेन एव, वो नाव की तरह कार्य करता है वो ज्ञान, और इस पाप रूपी समुद्र के सागर से उसको विरजिनम संतरिष्यति तरिष्यसि, द ओशियन ऑफ मिजरीज। हाँ, वृजिनम मतलब जो दुखों का सागर है, पाप कर्म करने के कारण जो दुखों के सागर में हम डूबते हैं, उससे संतरिष्यसि, उसको पार कर सकता है कोई ज्ञान प्लवेन वा, ज्ञान प्लवेन से, ज्ञान के नाव से। सर्वम, सर्वम मतलब जितने भी पाप कर्म करते हैं। तो यहाँ पे अपि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अपि छेद, ये अपि छेद 2 बार भगवान यूज करते हैं। एक तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपि छेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततमः, पाप कृततमः, पाप कृत तमः, तमः मतलब सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, सर्वेभ्य सारे प्रकार के, पापेभ्य पापियों में जो है सबसे बड़ा पापी अगर कोई है, अपि चेत इवन इफ, असी, असी मतलब यू आर, अगर आप हो तो, अर्जुन को बोल रहे हैं। लेकिन अगर ज्ञान, दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो आप, तो अर्जुन के मतलब सबके लिए, उस हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है। असी मतलब आप, मतलब आप मतलब जो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। हाँ, दिव्य ज्ञान को अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो अभी चेत है। हाँ, इवन इफ यू आर, अगर आप पापेभ्य सर्वेभ्य, सर्वेभ्य पापेभ्य सर्व पापी, सारे पापियों में पाप कृतम है, सबसे बड़े पापी हैं। अगर इस स्थिति तक भगवान बोल रहे हैं कि अगर सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी भी हो, पापी भी अगर कोई व्यक्ति है, तो सर्वम, उसके सारे, सर्वम मतलब सारे के सारे पाप, ऑल सच सिंफुल रिएक्शंस, जो कि सागर की तरह एकत्रित हो चुके हैं, न केवल इस जन्म के। इससे ये पता चलता है कि न केवल इस जन्म के, बल्कि पूर्व कई कई जन्मों के अगर सारे पाप इकट्ठा कर दिए जाएं, जिसके कारण कोई व्यक्ति सबसे बड़ा पापी डिक्लेयर हो जाए, और न ही केवल इस पृथ्वी लोक में, सारे असंख्य जीवात्माओं के मध्य में सबसे बड़ा पापी अगर कोई है, सर्वम पापेभ्य, सर्वम पाप, सारे पाप जो है उस सागर की तरह हैं। तो ज्ञान प्लवेन एव विजृणम संतरिष्यसि, ये दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठ करके उसको पार कर सकता है। तो ये दिव्य ज्ञान है क्या, ये महत्वपूर्ण चीज है। दिव्य ज्ञान ऑलरेडी
वैसे तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चर्चा कर लेना चाहिए बारंबार, वो तो अच्छा ही रहेगा। दिव्य ज्ञान है क्या? ज्ञान, ज्ञान गुह्य ज्ञान, हाँ, जो होता है ट्रांसेंडेंटल, उसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं। गुह्य, गुह्यतर एंड गुह्यतमम ज्ञान होता है। तो इसके बारे में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले 10, 12, 15 श्लोक के, अगर आप वापस से रिकॉल करेंगे, देखेंगे, तो आप जान पाएंगे दिव्य ज्ञान क्या है। दिव्य ज्ञान है भगवान, भगवत ज्ञान को दिव्य ज्ञान बोला जाता है। और तत्वदर्शी, तत्व मतलब ज्ञान या सत्य, ज्ञानीनस, साक्षात्कार प्राप्त किया जो तत्वदर्शी है। तो तत्वदर्शी में हम चर्चा किए थे ऑलरेडी कि 3 प्रकार के तत्वदर्शी होते हैं। तो उसके स्थिति के अनुसार जो 100% तत्वदर्शी है, 100% तत्वदर्शी होता है, उसके पास 100% दिव्य ज्ञान होता है। और वो 100% दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति योग है। भगवान का शुद्ध जो भक्ति योग है, उसका जो ज्ञान है उसको 100%, 100% दिव्य ज्ञान बोला जाता है। तो वो अगर है किसी के पास, अ, ज्ञान, ऐसा ज्ञान प्लवेना है, ऐसा ज्ञान रूपी नाम है, तो सर्वम पापकृत जो है उसको पार कर सकता है व्यक्ति। यानी जो भक्ति योग है भगवान का, भक्ति योग गुह्यतमम ज्ञान या भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग है भगवान के का स्मरण करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व स्वीकार कर लेना, और कृष्ण को समर्पण करके कृष्ण के पूर्ण रूप से सेवा में संलग्न हो जाना। ये है सर्वम ज्ञान। हाँ, ये कंप्लीट नॉलेज, सर्वम ज्ञान, सर्व ज्ञान है ये पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज है। इस नाव में अगर कोई बैठ जाता है, यानी इस ज्ञान को धारण कर लेता है, तो उसके लिए 100% गारंटीड है कि पूर्व के अपि चेत असि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतमः, पापकृतमः क्यों ना हो, ग्रेटेस्ट सिनर, सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो असंख्य जीवात्माओं में, तो वो भी संतरिष्यसि। संतरिष्यसि का अर्थ है तरिष्यसि मतलब उद्धार हो जाना, पार हो जाना। संतरिष्यसि सम्यक रूपेण तरिष्यसि, यानी पूर्ण रूप से वो पार हो जाता है, हाँ, निकल जाता है। तो ज्ञान, ज्ञान तो अन्य भी हैं, ज्ञान और भी अलग अलग प्रकार के हैं, शास्त्र में ज्ञान बताए गए हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जो पाप कर्म है उसको एटोन कर सकता है, प्रायश्चित कर सकता है, यानी नलीफाई कर सकता है। पंचशून्य यज्ञ करके किए जाते थे वैदिक समय में। पंचशून्य यज्ञ भी यही होते हैं कि जो 5 प्रकार के जो पाप अनजाने में होते हैं उसको शून्य कर देता है, नलीफाई कर देता है। इसलिए हर गृहस्थ वैदिक समय में जो है वो प्रतिदिन 5 शून्य यज्ञ किया करते थे, ताकि जो दिन भर में जो भी अनजाने में जो 5 प्रकार के पाप होते हैं, हाँ, खाना बनाते वक्त, चलते फिरते वक्त, झाड़ू पोछा लगाते वक्त, ये सब खाते वक्त, ये सब अलग अलग कुछ कार्यकलाप हैं जो किसी भी व्यक्ति को डेली करना पड़ता है, और उससे वो पाप लग ही जाता है। तो उससे उससे मुक्त करने के लिए 5 शून्य यज्ञ बताए गए थे। तो 5 शून्य यज्ञ एक प्रकार का ये ज्ञान हो गया जो आपको अनजाने में किए हुए ऐसे पापों को नष्ट कर देता है, जो आप चाह के नहीं करते, लेकिन जिसको करना जो हो ही जाता है। हाँ? तो इस प्रकार से ऐसे अलग अलग यज्ञ की विधियां हैं, ज्ञान है, हाँ, शास्त्रों में। इस प्रकार का पाप किया है तो इस प्रकार का ज्ञान का आश्रय लेकर के आप इस वो जो स्पेसिफिक पाप है उससे मुक्त हो सकते हैं। हाँ, ब्रह्म हत्या तक का भी बताया गया है। ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण को मार देने का पाप, गो हत्या तक के पाप का भी प्रायश्चित है। तो ये सब के अलग अलग जो पाप है उसके प्रायश्चित बताए गए हैं अलग अलग ज्ञान के आधार पे, है ना। तो अलग अलग प्रकार के पाप को नष्ट करने के लिए, नलीफाई करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान है वो दिए गए हैं। लेकिन सर्वम ज्ञानम, ये जो भक्ति योग का ज्ञान है, शुद्ध भक्ति योग का ज्ञान है, ये एक ऐसा पावरफुल मेथड है जिससे अपि चेत सर्व पाप कृतम, कि सबसे बड़े से बड़े पापी के सर्वम पापम, सारे पाप को एक साथ जो है नलीफाई कर देता है। तो ये इसको बोलते हैं 100 सुनार की और एक लुहार की। एक लोहार के 100 सुनार के, एक झटके में सारे, अगर कोई व्यक्ति पाप को नष्ट करने का इच्छा रखता है तो उसको शुद्ध भक्ति योग रूपी जो दिव्य ज्ञान है उसका आश्रय ले लेना चाहिए, कंप्लीट ज्ञान का। इसीलिए संतरिष्यसि, संतरिष्यसि मतलब सम्यक रूपेण तरिष्यसि। सम्यक रूपेण का मतलब होता है यू विल क्रॉस कंप्लीटली, प्रोपाल जी भी लिख रहे हैं अनुवाद में।
यू विल क्रॉस कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब कि और कोई पाप पूर्व के जन्मों के, जब से भौतिक जगत में है, या अभी के, कोई जो है सामने विघ्न नहीं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे शुद्ध भक्ति योग रूपी जो दिव्य ज्ञान है उसका आश्रय ले लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि हर कोई का इतना शुद्ध हृदय नहीं है कि वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए शास्त्रों में फिर उनको वो भी विधि दी गई है कि आपके द्वारा अगर कुछ अलग अलग प्रकार के पाप हो गए हैं तो एक एक प्रकार के पाप का फिर समाधान करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए फिर आप अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित करते बैठे रहिए, है ना। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि एक तो है कि अलग अलग प्रकार के पापों के फल से मुक्त करने के लिए जो भी धार्मिक कार्यकलाप या प्रायश्चित जिनको बोला जाता है, अगर उसको कोई करता है तो पाप का फल नष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। फिर से कोई गारंटी नहीं कि फिर से पाप नहीं करेगा, वैसी परिस्थिति आ जाएगी फिर से पाप कर बैठेगा और फिर फंस जाएगा। लेकिन ये जो शुद्ध भक्ति योग रूपी जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंट, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, इसके प्रभाव से न केवल सर्वम पापेभ्य सर्वेभ्य, सारे प्रकार के पाप के जो फल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों में आने के कारण वो पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है जिसके कारण व्यक्ति बारंबार पाप करता है, वो प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। ये है सुंदरता, इसीलिए संतरिष्यसि यहाँ पे बोला गया। संतरिष्यसि मीन सम्यक रूपेण तरिष्यसि, पूरी तरीके से पार कर देगा। हम्म। तो सागर से ही बाहर निकाल देगा। एक तो है कि कोई सागर में डूब रहा है तो डूबते हुए व्यक्ति को डूबने से बचाना, लेकिन अभी भी सागर में पड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर चांस फिर से कुछ मौसम खराब होगा, वेव्स ऊपर नीचे होंगे तो फिर से डूब सकता है, वो उसकी गारंटी नहीं। लेकिन समतरिष्यसि का मतलब होता है कि वो समुद्र को पार करके बाहर ही निकल जाएगा, तो वापस से देयर विल बी नो चांस एट ऑल फॉर हिज ड्राउनिंग। वो उसमें डूबेगा ही नहीं। तो ये है सुंदरता, भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग का जो दिव्य ज्ञान है, उस नाव में सवार होने की ये महिमा है। बाकी नाव तो अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग प्रकार के ज्ञान का आश्रय व्यक्ति ले सकते हैं, वो स्वतंत्रता है। So proper understanding of one's constitutional position in relationship to Krishna is so nice। हाँ, ये है असली दिव्य ज्ञान। क्या? अपने स्थिति को, अपना और कृष्ण के साथ जो वास्तविक संबंध है, सनातन संबंध है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और उनकी सेवा में लग जाना, ये जो समझ है, ये जो ज्ञान है, ये वास्तविक दिव्य ज्ञान है या कंप्लीट एंड परफेक्ट दिव्य ज्ञान है। और ये इतना अच्छा है, ये इट इज सो नाइस दैट इट कैन एट वंस लिफ्ट वन फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस विच गोज ऑन इन द ओशियन ऑफ साइंस। ये इतना अच्छा है कि किसी व्यक्ति को ये तुरंत इमीडिएटली इस भौतिक जगत के संघर्षमय जीवन से निकाल सकता है बाहर। हाँ, यानी डूबता हुआ जो व्यक्ति है समुद्र में, तो ना उसको बस डूबने से बचा सकता है बल्कि उसको उठा करके, हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहा है, ऊपर से खींच करके पूरी तरह से समुद्र से हमेशा के लिए बाहर भी कर सकता है। ये है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्त ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ भक्ति योग। दिस मटेरियल वर्ल्ड is sometimes regarded as an ocean of nescience and sometimes as a blazing forest। तो इस भौतिक जगत को कई बार कई जगह पे भव सागर कह के भी बोला गया है, और कई जगह पे दावानल की तरह भी बोला गया है, संसार दावानल भी बोला गया है। हाँ, हम लोग डेली सुबह मंगला आरती करते हैं, संसार दावानल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। संसार दावा नल लीढ़ लोका, पूरे लोक को जो है डिवोर कर रहा है, ग्रस ले रहा है। संसार दावानल, ये फॉरेस्ट फायर, ये बहुत बड़ी जंगल की आग की तरह है ये संसार, जो सबको उसमें खींच ले रहा है। तो इस तरह से कहीं पे फॉरेस्ट फायर की तरह कंपेयर किया गया है, जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई बुझा नहीं सकता, कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं आएगा। केवल और केवल एक तरीका है, क्या? अगर बारिश होती है ऊपर से तभी जंगल की आग बुझ सकती है। तो इसी प्रकार से बारिश होना मतलब कृष्ण की कृपा रूपी जो बरसात है, और वो कौन लेके आता है? बादल रूपी गुरु जब लेके आते हैं दिव्य ज्ञान दे करके, जब वो बारिश करते हैं, तो ये संसार दावानल
ये जंगल की भौतिक जगत की जो आग लगी हुई है, त्रिताप के रूप में, जिसमें सब लोग झुलस रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उससे छुटकारा मिल सकता है। और दूसरा तुलना किया गया है भव सागर से। ये ओशियन ऑफ साइंस, अज्ञानता का सागर है, जिसमें हर कोई डूब रहा है। तो ऐसे डूबते हुए व्यक्ति को ऊपर से जब हेलीकॉप्टर आता है और उसको रस्सी पकड़ के देता है, खींच के वो बाहर आ सकता है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल से प्रूफ होता है कि भक्ति योग के माध्यम से ये पॉसिबल होता है। So in the ocean, however expert a swimmer one may be, the struggle for existence is very severe. Uh, if someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean, he is the greatest savior. तो भवसागर में अगर कोई व्यक्ति बड़ा ही कितना भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, हाँ, अगर भौतिक जगत के तीन ताप रूपी सागर में, कष्ट रूपी सागर में, और जो पाप रूपी सागर में कोई फंस चुका है, तो अगर बहुत बड़ा तैराक भी क्यों ना हो, उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसका भी मृत्यु हो जाता है। ये जित ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडल कोई पाया हो अगर तैराक, उसको आप पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच में जाके छोड़ दीजिए और बोलिए आप आ जाओ तैरते तैरते वापस अपने देश में। हाँ, तो क्या आशा कर सकते हैं, आ पाएगा वो कभी? हाँ, कितना भी बड़ा गोल्ड मेडल क्यों ना जीता हो, वो तैरते तैरते एक दिन, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तैर लेगा। हाँ, 50, 60, 70, 80 घंटे तैर सकता है। उसके बाद तो उसका तो दम टूटेगा ही, वो मर जाएगा। उसी प्रकार से ये भौतिक जगत इसलिए बड़े विशाल सागर की तरह बताया गया है। किसी के पास बहुत बुद्धि भी हो सकती है, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत एक्सपर्ट हो, हर चीज को, समस्याओं, अपने जीवन से समस्याओं को नष्ट करने में, लेकिन कब तक वो कर सकता है? कब तक समस्याओं को नष्ट कर पाएगा? नहीं कर सकता है, अल्टीमेटली फेल हो ही जाएगा। बड़े बड़े असुर लोग नहीं कर पाए, हिरण्यकशिपु, रावण, ये लोग नहीं कर पाए, तो इस संसार के मनुष्य लोग क्या कर सकेंगे? मनुष्य लोग को तो पता भी नहीं है, हाँ, समस्या क्या है, पहली बात तो यही नहीं पता अच्छे से। हमारी वास्तविक समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये हमारी वास्तविक समस्या है। मृत्यु, मृत्यु समस्या है हमारी वास्तविक, किसी लोगों को पता भी नहीं है। तो ये मृत्यु का सामना कैसे कर सकते हैं, इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? हिरण्यकशिपु और रावण कम से कम तपस्या करके वरदान लेकर के मृत्यु को अवॉइड करने का प्रयास तो कर लिए, और प्रैक्टिकली उन्होंने अवॉइड कर लिया। लेकिन क्योंकि जैसा हम बताए कि समुद्र में कोई कितना भी बड़ा तैराक हो, कब तक तैरेगा? तो हिरण्यकशिपु रावण कब तक तैरे? तब तक तैरे जब तक भगवान रामचंद्र या भगवान नरसिंह देव नहीं आ गए। जैसे वो आए, उन्होंने डुबो दिया उनको, बड़ा फिनिश, फिनिश गेम, फिनिश कर दिए। हाँ, तो देवता लोग से बच गए वो, ठीक है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिए कि मैं ऐसी कंडीशन में ना मरूं, इसमें ना मरूं, उसमें ना मरूं। लेकिन फाइनली भगवान के सामने तो फेल हो गए। हाँ, तो जब हिरण्यकशिपु रावण लोग नहीं बचे, लाखों लाखों साल तक जो है जीवन रख सकते थे, लेकिन भगवान के सामने फेल हो गए, तो आज के मनुष्यों का फिर क्या कहना है? देयर इज नो होप। हाँ, इसलिए कभी किसी भी मनुष्य को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो खुद के बल पे अपने आप को इस भवसागर से पार कर लेगा। पॉसिबल नहीं। परफेक्ट नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दिव्य ज्ञान जो स्वयं भगवान, साक्षात भगवत उदितम भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है, और वो है नॉलेज ऑफ शुद्ध भक्ति योग, भगवान के शुद्ध भक्ति योग जो ज्ञान है, उसको अगर कोई स्वीकार कर लेता है, तब उसका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। द बोट ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस इज वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम द मोस्ट सबलाइम। तो ये जो कृष्ण भावनामृत का जो नाव है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति योग का जो नाम है, ये बहुत ही सरल है, लेकिन साथ ही साथ में बहुत ही पावरफुल भी है, मोस्ट सबलाइम भी है। ये व्यक्ति को पूरी तरह से इस संसार से संतरिष्यसि, मुक्त कर देगा। तो यहाँ पे भगवान ये भक्ति योग रूपी शुद्ध जो दिव्य ज्ञान है, उसका क्या प्रभाव होता है, उसका वर्णन किए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी।
तो हरे प्रभु जी कृष्णा। अभी जैसे बोले आपने कि भक्ति मानने के बाद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और बोलते हैं कि हमने पाप करे या पुण्य करे दोनों फल भुगतने पड़ते हैं, इसका क्या मतलब समझो। इसका मतलब यही है कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं इस संसार में, और हर क्षण कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, तो या तो वो कार्य के द्वारा पाप हो गए तो पुण्य होगा और उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उसको भोगने के लिए फिर हमको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका जो फल है उससे मुक्त होना चाहते हैं पूरी तरीके से, चाहे पाप हो या पुण्य हो, तो भगवान यहाँ पे उसका सलूशन हल बता रहे हैं कि उनकी शुद्ध भक्ति योग में अगर कोई लग जाएगा तो उसके इस प्रकार के पाप और पुण्य के दोनों के फल से मुक्त हो सकता है व्यक्ति। ठीक है। ओके। यस जितेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मैं यही जानना चाह रहा था, जैसे दिन में भी पूछ रहा था मैं, पर जिस प्रकार अर्जुन ने गीता सुनकर कौरवों का नाश किया, हाँ। तो ही कोई साधारण मनुष्य अगर मतलब चार पांच ऐसे लोगों को अ, ठीक है, थोड़ा हाथापाई कर देता है उनको रोकने के लिए, हाँ। पर ये मटेरियल लॉज के इसमें फिट नहीं होता। नहीं, क्यों फिट होगा? भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिए, पहले वो दिव्य ज्ञान तो समझना चाहिए। जब तक या, वो दिव्य ज्ञान नहीं समझेगा, केवल ये देखेगा कि अर्जुन ने फाइट किया, मैं भी फाइट हम्म, करूंगा। हम्म, अर्जुन ने किससे फाइट किया, क्यों फाइट किया, किस चेतना में फाइट किया, वो भी हम्म। इम्पोर्टेंट है ना। प्रभु जी वो मटेरियल लॉज एक्सेप्ट नहीं करते ना। तो नहीं करते तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्योंकि आप मैं भी भगवत कई ऐसी गीता को चीजें देखता हूँ। आप भगवत गीता को पहले खुद पढ़िए, समझिए, जीवन में अप्लाई करिए। अन्य लोग जो हाँ, तैयार नहीं है इसको हम्म, सुनने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो हम्म, उनको अभी माया देवी के आश्रय में रहने दीजिए। माया देवी उनका टेक केयर कर रही हैं अभी। जब वो योग्य हम्म। बनेंगे तो आएंगे कभी गीता Right. समझने के लिए। ठीक है। क्योंकि प्रभु जी ये मारधाड़ करना एक डिजायर हो सकता है, कैपेसिटी भी होगी पर एक डिजायर ही है, इसलिए। यस, हो सकती है। ठीक है। ओके। यस रेवती जीवन प्रो प्रो जी। प्रभु जी हमें भक्ति मिली हाँ। संसार में। अभी संसार में अभी आबादी कम से कम 6 अरब से ज्यादा है, और उनमें से हम लोगों को भक्ति मिली, तो हमको भक्ति मिली तो भक्ति से ही हमें भक्ति मिली क्या, या हमारे पुण्य आ, कर्म में मिली? ये हमारे भक्ति सुकृति के फल पे है। पूर्व जन्म में हमने किसी वैष्णव की सेवा किए या कुछ भक्ति सुकृति अर्जन किए, उसके कारण उसके फलस्वरूप हमको भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। केवल भौतिक पुण्य कर्म के फल पे नहीं मिलता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपने बताया कि ये दिव्य ज्ञान के बारे में कि हम सब भगवान के अंश है और हम कृष्ण है जो वो सब जीवों के आश्रय है। ठीक है प्रभु जी। और यस। भक्ति योग के माध्यम से हम मतलब वो अज्ञान रूपी सागर या फिर ये जो जंगल के दावानल है उससे भी बच सकते हैं। तो हाँ। ये सब भक्ति योग से ही होगा। तो ये भक्ति योग सरल है, कठिन है कि कर्मों के आधारित है? ये क्या है ये भक्ति योग? भक्ति योग बहुत सरल है, लेकिन इसको करने के लिए जो योग्यता चाहिए या सुकृति चाहिए, वो कर्म पे आधारित नहीं होता है। वो पूर्व भक्ति पे ही निर्भर होता है, या किसी शुद्ध भक्त के कृपा पे निर्भर होता है। ये दो उसके हेतु होते हैं। शुद्ध भक्त तो भक्ति का करने का जो हेतु है वो केवल या तो भक्ति ही है, या कोई शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त मतलब उसकी कृपा मतलब उनकी भक्ति है। तो भक्ति स्वतंत्र है पूरी तरह से। भक्ति भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है और अन्य किसी कर्म पे निर्भर नहीं करती। हाँ प्रभु जी, इसलिए आपने ये मतलब ये श्लोक में वही है कि हम वो ज्ञान रूपी दिव्य ज्ञान रूपी मतलब दिव्य ज्ञान तभी आएगा जब हम भक्ति करेंगे। तो या वही में हम और स्थित होके दुख के सागर को पार, तो भक्ति इज इजी फॉर अस, तो हमारे लिए तो मतलब अवेलेबल है ना शुद्ध भक्ति। यस अवेलेबल है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम शुद्ध वैष्णव के आश्रय में हैं। शिला प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में, उनसे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो ये जो भक्ति योग रूपी जो शुद्ध दिव्य ज्ञान है वो हमको प्राप्त हो सकता है। ठीक है जय श्री प्रभु जी, हरे प्रभुपाद। कृष्ण, हरि ओके। बोल। हरे कृष्णा।